मैं हूं अखिलेश कृष्ण मोहन। लौटन राम निषाद सोशल मीडिया में सबसे अधिक आजकल चर्चा में हैं और कहा यह जा रहा है कि पहली बार ऐसा कोई नेता मिला था जो दलितों पिछड़ों को लेकर के उनके घर जा रहा था, एक बड़ा अभियान चला रहा था और समाजवादी पार्टी में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी जिसका वह निर्वहन कर रहे थे। और इसके पहले समाजवादी पार्टी में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ को कोई जानता भी नहीं था, लेकिन अब लौटन राम निषाद को बर्खास्त कर दिया गया है। एक तरीके से कहा जाए पिछड़ा वर्ग से उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। सवाल यह है कि इस एक साल में, या एक तरीके से कहा जाए एक साल भी नहीं बीता होगा, 5-6 महीने में कौन सी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली और उन्होंने क्या कुछ किया, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। लौटन राम निषाद हमारे साथ है। लौटन राम निषाद जी, फर्क इंडिया में आपका स्वागत है। जी जी जी। ये बताइए कि आपको ये जो जिम्मेदारी मिली थी, ये लगभग कितना इसका टेन्योर रहा है, कार्यकाल कितना रहा है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 16 मार्च 2020 को हमें यह जिम्मेदारी दिए थे और कल जो मैं पदच्युत किया गया हूं तो 5 महीने 10 दिन का कार्यकाल रहा है। लेकिन मैं कोरोना की पीरियड में तमाम लोग जो है अपने घरों में दुबके रहे, लेकिन घर में मैं बैठा भी रहा तो मैंने माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग के तहत सामाजिक न्याय की बुनियाद को मजबूत करने के उद्देश्य से और समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की जो जिम्मेदारी दिया गया था, समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का बहुत से हमारे सम्मानित साथी और तमाम आईएएस और पीसीएस डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हमसे सवाल किए कि चौधरी लौटन राम निषाद, क्या अखिलेश यादव जी पहली बार आपको समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग का गठन करके आपको अध्यक्ष बनाए हैं? मैंने कहा नहीं, ये तो लंबे समय तक रहा है और इस पद पर रहने वाले 3-3 लोग जो है एमएलसी भी बने हैं, मंत्रिमंडल के भी अंग रहे हैं। लेकिन लोग कहें कि इधर मैं 3-4 महीना से जान रहा हूं कि समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ कुछ है। मैंने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे जो समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दिया तो लौटन राम घर में बैठ करके केवल लेटर पैड पर पदाधिकारी बनाने का काम नहीं किया, लोगों का भौतिक सत्यापन करने का काम किया, जांच पड़ताल करने का काम किया, जिनके अंदर सामाजिक न्याय की, समाजवाद की झलक दिखाई दी, उन लोगों को मैंने पदाधिकारी बनाने का काम किया। और उत्तर प्रदेश के इतिहास में शायद लौटन राम निषाद को माननीय अखिलेश यादव जी ने एक मल्लाह केवट बिन धीवर कहार कश्यप के बेटे को जो एक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिया था, हमारा समाज जो है गौरवशाली महसूस किया। एमपी एमएलए बनना अलग बात होती है, संगठन की जिम्मेदारी हमें दी गई तो मैंने माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग के तहत मैंने लोहार हो, कुहार हो, सुनार हो, तेली हो, तमोली हो, बरई हो, बारी हो, नाई हो, भुर्जी हो के साथ ऐसे छोटे छोटे वर्गों को मैंने जिला का अध्यक्ष बना करके, प्रदेश कमेटी में पदाधिकारी बना करके सम्मान देने का काम किया। कुछ लोग तो रोते हुए, हमारे सुनार समाज के लोग, भुर्जी समाज के लोग, बारी समाज के लोगों ने कहा कि लौटन राम निषाद पहला व्यक्ति है कि किसी भुर्जी के बेटा को, सुनार के बेटा को, नाई के बेटा को जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दिया है, प्रदेश कमेटी में स्थान दिया है। वो लोग भावनात्मक रूप से रोआसे हो गए और लोगों ने कहा कि हमारा समाज आपके साथ है। इतना लोगों की संवेदना मेरे साथ जुड़ी, लेकिन कल मुझे पद से हटाया गया। मुझे पद से हटाने का तनिक भी मलाल नहीं है। लौटन राम निषाद आज इतना मजबूती के साथ खड़ा है कि सोशल मीडिया पर अगर मूल्यांकन किया जा, परीक्षण किया जा तो लौटन राम निषाद के पीछे इनको आशीर्वाद देने वाले, तन मन धन से सहयोग देने की बात करने वाले लोग, करोड़ों लोगों की जमात चौधरी लौटन राम निषाद जैसे फकीर, अदना पैदल चलने वाले व्यक्ति को सम्मान मिला है। यह सम्मान मंत्री बनने के बाद भी शायद लौटन राम निषाद को नहीं मिलता। बहुत से लोग मंत्री, सांसद, विधायक बने होंगे, लेकिन एक फकीर के बेटे, एक मल्लाह केवट के बेटे को जो सम्मान मुझे पद से हटाने के बाद मिला है, उसकी अनुभूति हो रही है। सुबह तो मैं इतना खुशी से पागल हो गया कि ये लगा कि मेरी भूख है प्यास खत्म हो गई। लौटन राम निषाद जी, अच्छा, आपको जब पद से हटाया गया तो अमूमन होता है एक स्पष्टीकरण मांगा जाता है। क्या आपसे कोई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष या किसी ने स्पष्टीकरण मांगा और आपने दिया? देखिए, हमसे नियमता ये होता है और हर पार्टी का यह संविधान होता है कि उनका कोई पदाधिकारी, कोई कार्यकर्ता गलती करता है तो उसे नोटिस दिया जाता है कि 1 सप्ताह के अंदर, 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर उसका जवाब देना है, स्पष्टीकरण देना है। मुझे बस कष्ट इस बात का है कि हमसे स्पष्टीकरण मांगा नहीं गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं मुखातिब भी हुआ, उन्होंने जिम्मेदारी दिया हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, बाबू SRS यादव जी को, कि आप लोग लौटन राम निषाद से बात कर लीजिए। वो लोग आए और हमसे कहे कि चौधरी लौटन राम निषाद जी, आपका जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है वह किसी दूसरे को वापस कर दीजिए। मैंने कहा कि पद वापस, ये कोई सामग्री तो है नहीं कि इसको मैं वापस कर दूं, और पद लौटन राम निषाद मांगा नहीं था।
लौटर राम निषाद को जिन्होंने पद दिया है, अगर मैं उनके दृष्टि से उपयुक्त नहीं हूं, मिशन 2022 में कारगर साबित नहीं हो रहा था, तो मुझे वो बर्खास्त कर दें। और लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मेरा पक्ष सुन लेना चाहिए था। इस बात का कष्ट है, आखिर मुझे किस बिना पर, किस गुनाह के कारण मुझे पदच्युत किया जा रहा है, मेरा पद वापस मांगा जा रहा है। मैंने कहा कि शायद अयोध्या में दिया हुआ मेरा बयान, मैंने कहा उस बयान को देने का मेरा कोई मतलब नहीं था। मैं पिछड़े समाज के, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र वितरित करने गया था, उन्हें कैडर मीटिंग दे करके मैं समाजवादी पार्टी कैसे मजबूत हो उसका मैंने आधार बिंदु उनको देने के लिए गया था। लेकिन लगता है कि उसके पीछे कुछ साजिश भी हो कि हमें बाहर बुला करके तमाम कई चैनलों के लोगों ने यह प्रश्न मेरे सामने खड़ा किया कि निषाद समाज राम का भक्त होता है। आपके नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 1990 में राम भक्तकार सेवकों पर गोली चलवाया, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। आज के आपके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते हैं कि कृष्ण और राम विष्णु के अवतार हैं और विष्णु का बहुत बड़ा मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। और परशुराम जो 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया, उस परशुराम की 108 फुट की प्रतिमा लगाने की बात आपकी समाजवादी पार्टी कर रही है, आपके अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। तब मुझे कहना पड़ा, और यह पहले मैं बयान दिया था कि अखिलेश यादव जी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वह परशुराम की प्रतिमा स्थापित नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी में से जुड़े हुए कुछ परशुराम के वंशज लोग यह प्रतिमा स्थापित करा रहे हैं, न कि यह समाजवादी पार्टी करा रही है, न समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। और दूसरी बात, राम से पूछा कि राम में आपकी आस्था है कि नहीं। मतलब यह सवाल आपसे बार बार पूछा गया जी, कि उसने पूछा कि राम में आपकी आस्था है कि नहीं। मैंने कहा चौधरी लौटर, हमारी राम में आस्था नहीं है। चौधरी लौटर राम निषाद राम के प्रति आस्थावान नहीं है। मेरी आस्था भारतीय संविधान में है, मेरी आस्था बीपी मंडल में है, कर्पूरी ठाकुर में है, ज्योतिबा फूले में है, छत्रपति साहू जी महाराज में है, सावित्रीबाई फूले में है, राम प्रसाद अहिर में है, रामचरण निषाद में है, जिनके माध्यम से हम लोगों को मान सम्मान से जीने का, शिक्षा ग्रहण करने का, पढ़ने का, लिखने का, कुर्सी पर बैठने का, नौकरियों में जाने का अधिकार मिला है। मैं राम के प्रति आस्थावान नहीं हूं, राम में मेरी आस्था नहीं है। यह पार्टी का नहीं, यह चौधरी लौटर राम निषाद का व्यक्तिगत विचार है। यह मैंने जवाब दिया था। हाँ, यह बात भी मैं कह दिया था, जिस राम की यह बात की जा रही है अयोध्या मंदिर के प्रकरण पर, वह राम काल्पनिक पात्र हैं। मुझे उस समय संविधान की बात निकल गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सच्ची रामायण के मामले में ललई सिंह यादव जी को जब मामला आया था, न्यायालय में गया था, तो माननीय उच्चतम न्यायालय भी निर्णय दे दिया है कि राम काल्पनिक पात्र हैं। मैंने कह दिया कि राम काल्पनिक पात्र हैं। और उस मुद्दे को कुछ लोग जो सामाजिक न्याय की जड़ों में मट्ठा घोलने का काम करते हैं, हमें कुछ ये भी संदेह लगता है कि कुछ आस्तीन के सांप भी होते हैं जो नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी आगे बढ़े, मजबूत हो। और लौटर राम जैसे व्यक्ति को जो एक सम्मान मिल रहा है, पूरे प्रदेश में लोग लौटर राम की चर्चा कर रहे हैं। लोहार का, कुहार का, सोनार का, तेली का, तमोली का, बरई का, बारी का, नाई का, धोबी का, कुजा का, कसाई का, गद्दी, घोसी हो, अहिर हो, जाट हो, गुजर का बेटा आज चौधरी लौटर राम का निषाद सम्मान के साथ ले रहा है। और लोग यह कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में 2022 में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो लौटर राम की अहम भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। कुछ लोगों को शायद मेरे सम्मान को देखकर, मेरे बढ़ते हुए सामाजिक और राजनीतिक कद को देखकर, मेरी वैचारिकी को, मेरी वर्गीय चिंतन को देखकर लोगों के पेट में दर्द होने लगा। और इस नाते भी मुझे लगता है कि मुझे समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के पद से पदच्युत किया गया है। लेकिन आज भी मैं संकल्पित हूँ, निष्ठा लगन ईमानदारी के साथ मैं सामाजिक न्याय की बुनियाद को मजबूत करते हुए, उसकी वैचारिकी को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री 2022 में 351 का लक्ष्य है, 353 का मेरा लक्ष्य रहेगा कि सीटें जीता करके मैं माननीय अखिलेश यादव जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दूं। यह मेरा सपना है। अगर उनको शपथ ग्रहण के बाद अगर मेरी मौत भी हो जाएगी तो लौटर राम की सुकून की मौत होगी। लेकिन यह हटाया गया है पद से, यह पद का मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। अच्छा लौटर राम निषाद जी, दो तीन लोग कौन कौन हैं जिनको पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की पहले जिम्मेदारी दी गई थी, आपसे पहले नाम बता दीजिए। राम आश्रय विश्वकर्मा जी, जिन्हें बेसिक शिक्षा मंत्री बनाया गया था, दयाराम प्रजापति जी, जिन्हें विद्युत विभाग का जो है कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर के मंत्री बनाया गया था, नरेश उत्तम जी जो है कि प्रदेश पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उस पद के बाद दयाराम प्रजापति जी को जब अध्यक्ष बनाया गया तो इन्हें समाजवादी पार्टी मेन बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया। ये तीन लोग हैं, तीनों लोग एमएलसी भी रहे हैं।
ये लोग एमएलसी भी रहे हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की वजह से इनकी पहचान कभी नहीं रही। जी जी, जो सच्चाई ये रही है, जनता कर रही है कि पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का नाम बड़े बड़े अधिकारी लोग कर रहे हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर कर रहे हैं, कि समाजवादी पार्टी का नाम, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का नाम पहली बार मुझे सुनना पड़ रहा है। और मुझे तो खुशी उस बात की हुई कि गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया का नहीं, आजमगढ़ का, फैजाबाद और बाराबंकी का नहीं, गाजियाबाद का, मेरठ का, सहारनपुर का, बिजनौर का और चाहे हमारे आगरा का, मथुरा, फिरोजाबाद का व्यक्ति कहने लगा कि लौटर राम जब से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, प्रदेश में पीछे से लोग समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की चर्चा कर रहे हैं। लौटर राम निषाद जी, मैं पिछली बार आपसे जब बात कर रहा था, एक इंटरव्यू आपका मैंने किया था, तो उसमें हम आपके कुछ बैकग्राउंड पर नहीं बात कर पाए थे। आप अपना मूल निवास, जहाँ के आप रहने वाले हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा और अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को भी बता दीजिए। जी, मैं चौधरी लौटर राम निषाद, मैं गाजीपुर जनपद में एक छोटा सा गांव है, जिन चंद्रजीत यादव जी की बात कर रहे थे, वो मेरे चाचा हैं, मेरे बगल का गांव है। हमारा पोस्ट नारी पर देवरा है, गांव जो है मेरा सरौली है। और मैं एक निषाद परिवार में, मैं 7 भाइयों में बीच वाला भाई हूँ। 3 भाई मुझसे बड़े और 3 भाई मुझसे छोटे हैं। और मैं एक गरीब, हमारे पिताजी गाय भैंस पाल करके, खरबूज तरबूज की नदी के, गंगा नदी के किनारे करके हम लोगों का भरण पोषण किए। मैं काशी विद्यापीठ बनारस में जो विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, मैं डॉक्टर उमाशंकर यादव, जो उत्तर प्रदेश के पहले और देश के चौथे विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने, उनके का शिष्य के रूप में, मैं उनके मार्गदर्शन में, उनके संरक्षण में रह करके मैं पढ़ाई, पत्रकारिता स्नातक की पढ़ाई पढ़ा। मेरे अंदर एक शौक था, मैं बीएड, बीजे, एलएलबी तीनों का कंपटीशन दिया, मैं क्वालिफाई किया, लेकिन मेरे अंदर एक चीज थी, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। मैंने संकल्प लिया कि मैं नौकरी करूंगा तो बहुत होगा यही कि फैमिली की परिभाषा बदल जाएगी, बीवी को लेकर के मैं बंबई में पोस्टिंग हुई, बंबई, भोपाल में होगी भोपाल, और लेकिन समाज का काम करूंगा, पत्रकारिता का काम करूंगा जगाने का। तो मैं बहुत से लोगों के बीच मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी भूख के कारण मैंने पत्रकारिता को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग समझा और मैं 16.5 वर्षों तक मैं निषाद ज्योति मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। तमाम पत्र और पत्रिकाओं में, बड़े से बड़े अखबारों में, चाहे नवभारत टाइम्स हो, जनसत्ता हो, उनमें मेरे आर्टिकल भी छपते रहे हैं, तमाम विषयों पर, सामाजिक न्याय पर, आरक्षण पर, मंडल आंदोलन पर। और आज लोग, अभी तमाम प्रोफेसर लोग, एक रमाशंकर सिंह हैं, वो मेरे नातेदार रिश्तेदार नहीं हैं, वह अखिलेश कृष्ण मोहन के रिश्तेदार नहीं हैं, वो जाति के बेशक क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं। एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था पहले भी, और आज भी उनका आर्टिकल आया है मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए। तमाम वो बड़ी बड़ी बढ़िया कविताएं सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से चल रही है। उन्होंने कहा था कि लौटर राम निषाद की निषाद ज्योति पत्रिका की जितना इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोग, पंत विश्वविद्यालय के लोग, पंत हॉस्टल के हाँ, जितना लोग संस्थान, जो पंत संस्थान है के लोग बेसब्री से इंतजार करते थे, उतना ही बेसब्री से लोग जो है अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में के लोग भी इंतजार करते थे कि निषाद ज्योति पत्रिका कब आएगी। और मुझे तो खुशी है कि चौधरी लौटर राम निषाद के निषाद ज्योति पत्रिका के आधार पर 1-2 नहीं, लगभग में 1.5 दर्जन लोग निषाद ज्योति पत्रिका के आधार पर PhD कर लिए हैं। तमाम डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर हैं। यह है मेरी पत्रिका की, लेकिन हमारी पत्रिका ये बंद हुई क्योंकि अखिलेश यादव जी के साथ मेरा जब फोटो निषाद ज्योति पत्रिका के कवर पेज पर छपा, तो लोगों ने समझा कि अखिलेश यादव के साथ जब लौटर राम निषाद है तो अब इन्हें चंदा देने की जरूरत नहीं है। और मेरी निषाद ज्योति पत्रिका जो जून 1999 से अनवरत 15 तक चलती रही, लेकिन कवर फोज पर फोटो छपा। हमारे माननीय अखिलेश जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लोगों ने इस आधार पर कि अखिलेश जी तो लौटर राम निषाद को खूब माल दे रहे होंगे, तो पत्रिका तो अब दौड़ेगी और तेजी से चलेगी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि मेरी पत्रिका ही प्रकाशित होना बंद हो गई। लौटर राम जी, आप बड़ा बेबाकी के साथ हर मुद्दे पर बोलते हैं। राहुल सिंह का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जो कहा जा रहा है कि अयोध्या और फैजाबाद से ही हैं, और क्या है पूरा मामला, और क्या आप मानते हैं कि ऐसे मामलों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को संज्ञान में लेना चाहिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब अखिलेश यादव को। मैं जो राहुल सिंह समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और जाति के वो ठाकुर हैं, राजपूत हैं, उनका जो ऑडियो मैं सुन करके हतप्रभ हूं कि यादवों की हत्या कैसे कराई जाती है, यादवों को चुनाव कैसे हराया जाता है, ठाकुर को जिताया कैसे जाता है, किस तरह की राजनीति की जा रही है। और उस ऑडियो को सुनने के बाद तो हमारे आप जैसे लोग हताश और निराश हो जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग आस्तीन के सांप बने हुए हैं, जिनको
हम हमारे लोगों का संरक्षण प्राप्त है। लौटन राम निषाद को इस नाते कि राम के प्रति मेरी आस्था नहीं है। हमारा बयान ये आता है कि परशुराम की प्रतिमा स्थापना हमारी पार्टी का एजेंडा नहीं है। वास्तव में मैं खोजी पत्रकार रहा हूं, अखिलेश कृष्ण मोहन मेरे भैया, मैं खोजी पत्रकार रहा हूं। हम लोग अंदर दबी हुई जमीन के अंदर भी दबा हुआ कोई समाचार हो तो उसको निकाल करके लोगों के सामने रखने का काम करते रहे हैं। मैंने खंगाला अपने पार्टी के जो उस दरमियान जितने भी प्रेस नोट हमारे प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी के द्वारा गया, मैं कहीं भी नहीं देखा कि समाजवादी पार्टी परशुराम की प्रतिमा लगाना चाहती है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ऐसा वादा किया है। इस आधार पर जो पिछड़ों में एक आक्रोश, दलित में, पिछड़े में, मुसलमानों में एक आक्रोश की भावना गई, लौटन राम निषाद को एक संदेशवाहक समझ करके, एक पिछड़े वर्ग का नेता समझ करके कि मैं माननीय अखिलेश यादव जी तक अपना संदेश पहुंचाऊंगा। और मैं गहन मंथन करने के बाद, सारे प्रेस नोट को खंगालने के बाद जब यह लगा कि मेरे नेता का, मेरे पार्टी का इस बयान से कि 108 फुट की प्रतिमा परशुराम की लगेगी, जगह जगह प्रतिमा लगाई जाएगी, वो हमारा बयान नहीं था। हाँ, पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोगों का ये मंतव्य था, मैंने बयान दिया, उसका स्पष्टीकरण भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे चुका था। लेकिन दूसरा, राम के आस्था के प्रति जो सवाल आया, लेकिन प्रश्न जो चैनल का हमारा भाई जी न्यूज़ का चैनल वाला किया, लगता है कि साजिश है, उसने मुझे भावनात्मक रूप से इतना उद्वेलित कर दिया। तब मुझे कहना पड़ा था कि राम में मेरी आस्था नहीं है, संविधान में आस्था है, बीपी मंडल में आस्था है, सामाजिक न्याय में आस्था है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से मुझे सजा दी गई, मुझे पदच्युत किया गया, पिछड़े वर्ग के लोगों की, दलित वर्ग के, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन मैं अपने दलित, पिछड़े, वंचित समाज के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय की बुनियाद कमजोर न हो, समाजवादी पार्टी की जड़ में मट्ठा न घुले। आप लोग धैर्य के साथ लौटन राम पर विश्वास करिए। हम लोग अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए निष्ठा, लगन, ईमानदारी से काम करेंगे। मैं पार्टी नेतृत्व से अपेक्षा करूंगा कि राहुल सिंह के साथ भी दंडात्मक कार्रवाई, जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है, वह होनी चाहिए। ऐसे आस्तीन के सांप जो हमारी पार्टी में पल रहे हैं, जो हमारी सामाजिक न्याय की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को कायम किए हुए हैं और आरएसएस की विचारधारा के आधार पर पिछड़े दलित वर्ग को दूर करने का काम, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, हमारी सामाजिक न्याय की धारा को मोड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हमारा पार्टी नेतृत्व को सतर्क रहना चाहिए, उनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, उनकी गतिविधियों की परख करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है लौटन राम निषाद जी, वो यह है कि सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव को बहुत आजकल टारगेट किया जा रहा है परसों से, और कहा जा रहा है कि लौटन राम निषाद को निकाल कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और इसका उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया में जो लोग कमेंट कर रहे हैं, अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे हैं, उनको लेकर के आप क्या उनसे अपील करना चाहेंगे? अपने जो हमारे सोशल मीडिया के लोगों से कि तमाम हमारे समर्थक जिनकी हमारी भावनाओं से और हमारी विचारधारा, जो सामाजिक न्याय के प्रति प्रबल विचारधारा रही है, मेरी उत्कंठता रही है, लोगों ने कल फोन कर करके, मैं बड़ा धैर्य रखा, कुछ भाई मैं रो भी दिया, कहीं कहीं लोग रोते हुए बात, और यादव समाज का व्यक्ति, कुर्मी समाज का व्यक्ति, प्रजापति समाज का, लोहार कुहार सुनार का, बारी का, नाई का, भुर्जी का बेटा जब मुझसे बात किया, वह रोने लगा भावनात्मक रूप से। अभी मुसलमान भाई का फोन आया था जो अभी आपसे बात आप, लेकिन उनसे क्या कहना चाहेंगे जो लोग अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे हैं? जो पार्टी का निर्णय हुआ है, शायद माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पार्टी के हित को ध्यान में रखकर मेरे ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए मुझे पदच्युत करने का निर्णय लिए हैं। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है मुझे सिरोधार्य है, और अपने शुभेच्छु सभी सम्मानित साथियों से, अपने सहयोगियों से जो मुझसे परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, वह इसे अन्यथा नहीं लेंगे। समाजवादी पार्टी को और तेजी से मजबूत करने का, अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने के काम में जुटेंगे। लौटन राम जी नमस्कार। धन्यवाद। तो देखिए, लौटन राम निषाद का कहना है कि कहीं न कहीं से इनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, इनका स्पष्टीकरण लिया जाना चाहिए था और यह बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। दूसरी बात यह है कि पार्टी के राहुल सिंह, जिनका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, पार्टी विरोधी गतिविधियों में लोकसभा चुनाव में शामिल रहे हैं, उसको पार्टी का कोई भी नेता या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया है। यह अपने आप में सबसे अहम है। अगर कार्रवाई किसी पर होती है तो कार्रवाई उन लोगों पर भी होनी चाहिए जो पार्टी के खिलाफ गतिविधियों
में शामिल रहे हैं और जिसका सबूत भी सामने आ रहा है। और जिस मामले को लेकर के लौटन राम निषाद को एक तरीके से बर्खास्त किया गया है, इन्होंने राम को एक काल्पनिक पात्र कहा है, जिसका उल्लेख कई किताबों में भी किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी काल्पनिक पात्र माना है। ऐसे में निश्चित रूप से ऐसे गंभीर मामलों को समाजवादी पार्टी को भी, या कहा जाए जो लोग इस मामले में शामिल होते हैं, उन्हें इस पर बोलने से भी बचना चाहिए और समाजवादी पार्टी को भी इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।